क्या हमें मालूम है कि एक न्यूबॉर्न बेबी कैसे कैसे किन किन स्टेज से गुजर करके डेवलप होता है, किन किन स्टेज से गुजरने पर उसका डेवलपमेंट एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में होता है। ये हमें बताया था सिगमंड फ्रायड ने, who proposed the theory of stages of personality development. He proposed that personality has his 5 stages. That's why the theory is called 5 stages theory of personality. There are 5 stages he mentioned. First stage is oral stage. तो इस स्टेज में इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जिसको सभी ने देखा होगा, तो उसका जब जन्म होता है तो उसके बाद उसका हर चीज़ फोकस होता है माउथ पर। हर काम माउथ से करता है, अपने फीडिंग करता है, बाइटिंग, सकिंग, वो थंब को अपने थंब को चूसता है, बबलिंग करता है, सारा कुछ वह मुंह से ही काम करता है। तो इसलिए ये इसे ओरल स्टेज कहा जाता है। दूसरा होता है एनल स्टेज। ये 2 से 3 इयर्स के चाइल्ड में होता है। तो इस एज में बच्चे मतलब मल मूत्र त्याग करना सीखते हैं, मतलब कहाँ टॉयलेट जाना है, कहाँ उसे पॉटी करना है, ये सब चीज़ वो सीख जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। तीसरा होता है फैलिक स्टेज। तो ये 4 से 5 साल के बच्चों में होता है। इसमें वो मेल और फीमेल में अंतर करना सीख जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू फ्रायड, उन्होंने बताया कि इसमें 2 तरह का कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। लड़कों में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ऑडिपस जो था वो एक ग्रीक राजा था। तो वो who unknowingly killed his father and then married his mother. This takes place by accepting his father's relationship with his mother and model his own behavior after his father. मतलब ऑडिपस को एक ग्रीक राजा था जो कि अननोइंगली अपने फादर को मार करके अपनी माँ से विवाह कर लेता है। इस आधार पर ये उन्होंने बताया कि यह लड़कों में एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जिसमें कि वह अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है और अपने पिता से घृणा करता है। पर जब इस स्टेज को सही से समझाया जाता है तो फिर वो अपने पिता को अपना